हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू फर्स्ट स्कैटरिंग, second interference, third dispersion and fourth diffraction. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. Now यहाँ पे जब हम बात करते हैं interference की, it is the redistribution of energy after the superimposition of the light waves emitting from the different sources. Suppose हमारे पास एक सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है S2, दोनों से यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है इस तरीके से, और किसी पॉइंट पे जाके इनकी जो लाइट वेव है एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है. तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों के पाथ और फेज डिफरेंस पे, कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी तो इनका जो क्रेस्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ट्रफ मिलेंगे, या एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ जाके यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा. उसी के बेसिस पे या तो हमें यहाँ पे जो एनर्जी है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखता है, इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है ये दोनों के एडिशन के बाद कुछ रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं. नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे वी विल अंडरस्टैंड द कलर ऑफ अ थिन फिल्म. तो बेसिकली हमारे पास जो थिन फिल्म होती है इसमें दो सरफेसेस हम अज्यूम करते हैं. ये हमारे पास अपर सरफेस है ऑफ द थिन फिल्म, इट इज द अपर सरफेस, और ये हमारे पास यहाँ पे लोअर मोस्ट सरफेस आ गई. तो जब भी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो लाइट है वो सरफेस पे या थिन फिल्म पे स्ट्राइक होती है इस तरीके से, तो कुछ लाइट का पोर्शन यहाँ पे अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके एयर में ही चला जाएगा, और कुछ जो लाइट का पोर्शन है ये थिन फिल्म में जाके यहाँ पे रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और शो करता है. वी कैन से इट विल बी लुक लाइक दिस. जब ये लाइट यहाँ पे लोअर मोस्ट पोर्शन पे जाके, जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे लोअर मोस्ट पोर्शन पे जाके स्ट्राइक करती है तो अगेन यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और इसके बाद जो लाइट है ये एयर में जाके इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो एक लाइट रे हमारे पास ये हो गई, दूसरी लाइट रे ये हो गई. यहाँ पे हम लाइट को रे के फॉर्म में समझ रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो लाइट होता है ये अपने आप में वेव का नेचर भी रखता है. सो हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइट की एक वेव इस तरीके से ट्रेवल करेगी एंड इट विल बी द सेकेंड वेव ऑफ द लाइट. ये दोनों लाइट वेव जहाँ पे जाके सुपर इम्पोज करेंगी उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है इट इज व्हाइट लाइट. हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि जो थिन फिल्म है उस पे यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेगी, और जब यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है उस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास सुपर इम्पोजिशन होता है ऑफ द गिवन लाइट इज, तो कलरफुल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो जो ये कलरफुल पैटर्न होते हैं इसी की वजह से जो थिन फिल्म है ये हमें यहाँ पे कलर नजर आती है. बेसिकली यहाँ पे जो व्हाइट लाइट होती है वी नो दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, और इसी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे थिन फिल्म है इसका पैटर्न हमें कलरफुल नजर आता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.